कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लिए इस कक्षा का चुनाव किया है। पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तकों के सर्वेक्षण में हमने उत्पत्ति की पुस्तक का प्रारंभ किया था और अब यह हमें लगभग पवित्र शास्त्र के अंत तक ले आया है, अर्थात अब हम यूहन्ना की पहली पत्री तक आ गए हैं। इस पत्री के प्रथम 16 पद को मैं मेरे विश्वास की परिधि कहता हूँ। श्रोता, जैसे मैं इन पद को पढ़ता हूँ तो आप देखें कि उस विश्वास की परिधि को आप प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हमें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि हमारे परमेश्वर जो ज्योति में है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहना चाहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। श्रोता मित्र, इन पदों में अनेक सच्चाई भरे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य कुछ नहीं जानता तो वह मूर्ख है। उसके लिए यह बड़े लज्जा की बात है। और यदि कोई मनुष्य कुछ नहीं जानता और वह ये जानता है कि वह कुछ नहीं जानता है तो वह बालक है, उसे सिखाओ। यदि वह मनुष्य जानता है और जो जानता है उसे नहीं जान पाता है तो वह निद्रा में है, उसे जगा दो। पर यदि कोई मनुष्य जानता है और जो जानता है उसे भी वह जानता है तो वह एक अगुआ है, उसका अनुसरण करो। श्रोता, इसी तरह से यूहन्ना की पहली पत्री को लिखा गया है। उसे उसी ने लिखा है जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा है। इस लेखक ने दूसरे व तीसरे यूहन्ना की पत्री और प्रकाशित वाक्य को भी लिखा है। और उसने हमें हमेशा कहा है कि क्यों उसने इसे लिखा। क्या आप स्मरण करते हैं कि जब उसने अपनी सुसमाचार लिखा तब उसने हमें कहा कि क्यों उसने इस महिमामय चौथे सुसमाचार को लिखा है। उसने कहा है
यीशु ने और भी बहुत से काम किए हैं। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। फिर उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के अंतिम 2 पद में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्योंकि इस विशेष उद्देश्य से यूहन्ना ने इस चौथे सुसमाचार को लिखा है। सो इस सुसमाचार के प्रत्येक अध्ययन का हमने अध्ययन किया और इस प्रकार प्रश्न पूछा कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है और जीवन क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रत्येक अध्याय में प्रेरितों ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। यूहन्ना ने हमें बताया है कि यीशु कौन था, विश्वास क्या है और प्रत्येक अध्याय में ये बताया गया है कि जीवन क्या है। सो जैसे हम उसके पत्रियों में आते हैं तो यूहन्ना हमें फिर से स्मरण दिलाता है कि क्यों वह लिखता है। 5वें अध्याय उसके 13 पद में यूहन्ना ने हमें कहा है कि क्यों उसने इस पत्री को लिखा है, अर्थात मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यूहन्ना ने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा है कि हम विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। अब वह सुसमाचार के शेष बातों को लिख रहा है। वह हमें लिख रहा है जिन्होंने विश्वास किया और उद्धार प्राप्त किया है। वह उन्हें लिख रहा है जो विश्वास करते हैं ताकि वे जानें कि वे सचमुच में विश्वास करते हैं। प्रायः यूहन्ना अपने आप को दोहराता है। 5वें अध्याय 13 पद में उसने कहा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि तुम विश्वास रखते हो। मित्र, जब आप मूल भाषा में आएंगे तो उस पद को आप इस प्रकार समझ पाएंगे कि मैं तुम्हें लिख रहा हूं जो विश्वास करते हो, ताकि तुम्हें तुम्हारे विश्वास व उद्धार की पूर्ण निश्चयता हो जाए, ताकि सचमुच में तुम अपने मन व हृदय से विश्वास कर सको। सो जब हम यूहन्ना की पहली पत्री को पढ़ते हैं तो हम एक बात को देखते हैं, अर्थात हम उद्धार के निश्चयता को देखते हैं। लोग बहुत सुदृढ़ नहीं हैं। हम भी अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में सुदृढ़ नहीं हैं और प्राय हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हम अपने जीवन के आत्मिक क्षेत्र में सुदृढ़ नहीं हैं। अनेक लोग अपने विश्वास व उद्धार में अधिक निश्चित व सुदृढ़ नहीं हैं और इसलिए लोग सरलता से आत्मिक रूप से संकट में पड़ जाते हैं। यदि आप निश्चित व सुदृढ़ नहीं हैं और यदि आपको उद्धार की निश्चयता नहीं है तो यूहन्ना कहता है कि मैं तुम्हें यह इसलिए लिखता हूं कि तुम निश्चित रूप से जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जब हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण किया था, जब मैंने उन पदों को बताया था जहां पर यूहन्ना ने आपसे कहा है कि आप कुछ बातों पर प्रतीति करें। कभी कभी पुरुष या स्त्री अपने पास्टरों के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर कहाँ से प्रारंभ करूँ। फिर पास्टर उन्हें पूछता है, क्या आप विश्वासी हैं? और यदि वे इस प्रकार कहें, नहीं, मैं विश्वासी नहीं हूँ परंतु पढ़ना चाहता हूँ, तब अनेक पास्टर कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ें, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार ने इसीलिए सुसमाचार लिखा है। वह लिखा है कि आप विश्वास करें। सो यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ें और जहां कहीं पर यूहन्ना कहता है कि तुम इस पर विश्वास करो तो उस पद को मनन करें, उसे याद कर लें। सो जैसे आप यूहन्ना की पहली पत्री को पढ़ते हैं तो आपको किसे रेखांकित करने की आवश्यकता है। जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो मान लें कि आप एक विश्वासी हैं, परंतु आप निश्चयता की कमी आप में अनुभव करते हैं। आप जो जानते हैं उसे और जानने की आवश्यकता है। सो जैसे आप यूहन्ना की पहली पत्री को पढ़ते हैं तो प्रत्येक समय यूहन्ना कहेगा कि कैसे आप जानते हैं कि आप उसे जान गए हैं। तो उस पद पर मनन करें और प्रत्येक समय जब वह कहे कि कैसे आप जानते हैं कि आप विश्वास कर सकते हैं कि अनंत जीवन आपका है, तो
उस पद पर आप ध्यान करें। इस 5 अध्याय में यूहन्ना आपको विभिन्न तरह से बताएगा कि कैसे आप जानते हैं कि अनंत जीवन आपका है। प्रथम 16 पद जिसे मैंने पढ़ा था, वह यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार प्रस्तुत करता है। वह एक प्रकार का रूपरेखा देता है कि वह हमें क्या कहने जा रहा है। स्मरण करें कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रथम 18 पद में यूहन्ना ने हमें प्रस्तावना दिए हैं। यीशु एक उपदेश की तरह था जिसने कहा, जब तुम कुछ संदेश प्रचार करो तो तुम 3 कार्य करो। प्रथम, उन्हें बताओ तुम उन्हें क्या बताने जा रहे हो। फिर उन्हें ये बताओ कि तुम्हें उन्हें क्या क्या बताना है। यूहन्ना ने ऐसा ही किया। यह उसका तरीका था। सर्वप्रथम यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने हमें बताया है कि वह हमें क्या कहने जा रहा है। यह प्रस्तावना में है, अर्थात वो प्रथम 18 पद प्रस्तावना है। फिर उसने हमें कहा है कि सुसमाचार के अंत में, अर्थात 20वें अध्याय 13 और 31 पद में जो कुंजी पद है, जिसमें यूहन्ना ने हमें कहा है कि उसने हमें क्या बताया है। यहाँ पर यूहन्ना अपने प्रथम पत्री में उसी प्रकार कहता है। प्रथम 16 पद में इस पत्री की रूपरेखा वह देता है। उसने हमें बताया है कि वह हमें क्या बताने जा रहा है। यदि आपने अपने उद्धार की निश्चयता की आप में घटी है, यदि आप आत्मिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं और यदि आप अपने विश्वास में सुदृढ़ नहीं हैं, तब प्रथम 16 पद में आपके पास आत्मिक परिधि है, निश्चयता की परिधि है, जिसे आप अपने उद्धार व विश्वास की निश्चयता को प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैंने इस परिधि को 8 शीर्षक में रखा है। वे इस प्रकार हैं। इस निश्चयता की परिधि का प्रथम विषय है सच्चाई। ध्यान करें कि यूहन्ना ने हमें कहा है कि विश्वास उस सच्चाई पर आधारित है। विश्वास अंधेरे में कदम नहीं रखता। जब आप विश्वास को समझते हैं तो विश्वास प्रकाश में कूदना भी नहीं है, परंतु विश्वास प्रमाण व उसके आधार पर आधारित है। आशा विश्वास पर आधारित नहीं है। स्मरण करें, इब्रानी 11 उसके 1 पद में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास आपके आशा को निश्चयता देता है। विश्वास आशा के मध्य अंतर है। आशा केवल आशा है, पर विश्वास का हमेशा आधार है। यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि इसके विषय में हमने सुना, देखा और हाथों से छुआ, वह हम पर प्रकट हुआ। मुझे आश्चर्य होता है कि कितने लोगों को अनंत उद्धार की निश्चयता नहीं है। प्रेरित यूहन्ना कहता है कि हम जान सकते हैं। वह लिखता है कि ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जबकि इस परिधि में 8 विषय हैं और पिछले चरण में मैं 3 बातों को बता चुका हूँ। वे इस प्रकार हैं: सच्चाई, विश्वास व क्षमा प्राप्त करना। क्योंकि आपने उस सच्चाई अर्थात मसीह यीशु की मृत्यु विश्वास किया है और आपने यह अपने पापों के क्षमा के लिए किया है। अगला विषय इस निश्चयता की परिधि में जो है, वह यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने के परिणाम हैं। यूहन्ना यीशु के पुनरुत्थान के विषय में जब लिखता है तो बहुत ही उत्सुकता के साथ लिखता है। लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यूहन्ना यहाँ पुनरुत्थित मसीह यीशु के विषय में लिख रहा है। इसी मसीह के पुनरुत्थान के विषय में प्रेरितों ने प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में प्रचार किया था। क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सच्चाई सुसमाचार के लिए रोचक सत्य है। क्योंकि उस पुनरुत्थान की सच्चाई पर जो विश्वास करते हैं, जो उसके साथ संगति रखते हैं और वास्तव में मृतकों में से जी उठने वाले जीवित मसीह यीशु के साथ संगति रखते हैं, पतरस उस सच्चाई से प्रभावित था कि आप मसीह यीशु को जान सकते हैं। पौलुस भी इस सच्चाई से प्रभावित हुआ था, अर्थात मसीह में स्वर्गीय स्थानों में ईश्वरीय उपस्थिति में आप उन आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित यूहन्ना भी मसीह के उस पुनरुत्थान से प्रभावित हुआ था। यद्यपि यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु एक रोचक सच्चाई है, फिर भी उसने बढ़कर
उसके पुनरुत्थान की सच्चाई और भी अधिक रोचक विषय है। यीशु का पुनरुत्थान अर्थात वह मृतकों में से जी उठा, वह जीवित है और वह आज विद्यमान है। आप उसे जान सकते हैं, उसके संग संगति रख सकते हैं। संगति अर्थात उसके साथ सहभागिता रखना। वह आपके साथ है। जिस प्रकार वह पतरस के साथ नाव में उसके साथ था, वह आपके साथ रह सकता है। वह आपके नाव में रह सकता है और उसी आश्चर्य कर्म को आपके लिए कर सकता है। आप कह सकते हैं कि मैं नहीं परंतु वो है और वो मेरे संग है। मैं नहीं कर सकता परंतु वो कर सकता है क्योंकि वो मेरे संग है। सो यह जानना बड़ा रोचक विषय है कि मसीह आप में है, संगति रख सकता है, आप उससे सहभागिता रख सकते हैं। यदि आप किसी के साथ सहभागिता रखते हैं, जैसे व्यवसाय में, तो जो कुछ आपके पास है वह आपका सहभागी का भी है और जो कुछ आपके सहभागी का है वह सब आपका भी है। आप सहभागी हैं, आप उन्हें एक साथ बांट सकते हैं। आप इस पर विचार करें। मसीह के साथ सहभागिता, यह एक रोचक विषय है। यीशु मसीह मेरा सहभागी है या साथी है, अर्थात यह मैं नहीं कर सकता परंतु वो कर सकता है। यह मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास सहभागिता नहीं है, परंतु जब मैं मसीह के साथ सहभागी हो गया तो मैं उसमें होकर ये कार्य कर सकता हूँ। मेरे बराबरी का वो सहभागी है। परंतु ये भी ना भूलें कि जो कुछ भी आपके पास है वह उसका भी है। आप केवल उससे ये नहीं कह सकते कि वह आपके नाव, आपके जीवन, आपकी योजना, आपके कार्य में आए, परंतु आपको उससे कहते हुए यह भी सुनना है कि मैं तुम्हें अपने जीवन, अपनी योजना और अपने कार्य में लेना चाहता हूँ। सो यहाँ पर संगति या सहभागिता दो मार्ग वाले सड़क हैं। ये संगति निश्चयता की परिधि का चौथा विषय है। संगति यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सच्चाई पर विश्वास करने का परिणाम है। फिर पांचवा विषय है जहां पर यूहन्ना प्रचार को बंद करने का निर्णय करता है और हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये प्रार्थना करना प्रारंभ करता है। यही एक विषय है जिस पर यूहन्ना अन्य विषयों से अधिक इस विषय में वर्णन करता है और वो शब्द है अनुसरण करना या पीछे चलना। इस विषय में वह बार बार लिखता है। जैसे आप निश्चयता के इस छोटे पत्री को पढ़ते हैं, जब आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने उद्धार के लिए निश्चित हो सकते हैं, यहीं पर वो संदर्भ है जिसे आप जान सकते हैं कि कैसे मसीह के पीछे आप चल सकते हैं। जब लोगों ने यीशु से कहा कि वे उस पर विश्वास करते हैं, तो वह हमेशा कहा करता था, मेरे पीछे हो लो। यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें निश्चित बनाऊंगा, मैं तुम्हें मसीह के जैसा बनाऊंगा और वो सब कुछ बनाऊंगा जिसके लिए तुम बनाए गए हो। यूहन्ना बार बार कहता है, हम जानते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जिसके लिए हमें आज्ञा दिया गया है। सो इसी प्रकार हम जानते हैं, इसलिए निश्चयता की परिधि में पीछे चलना, अनुसरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसरण करने के बाद इस पत्री के प्रथम 16 पद में कुछ और विषय हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता को देखें। यीशु ने हमें स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञा की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यह पहली स्थिति है, और मेरे वचन में बने रहोगे और तुम मेरे चेले ठहरोगे। सो यह मसीह के अनुयायियों के लिए दूसरी स्थिति है। यही है जो आप कर सकते हैं, जिसे उसने आपको करने के लिए आज्ञा दिया है। आप प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थी की तरह हैं कि वह वही कर सकता है जो वह सीख रहा है। यही है शिष्यता। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में यीशु ने कहा, विश्वास करना पहली स्थिति है, फिर अनुसरण करना, शिष्य होना दूसरी स्थिति है। फिर वह तीसरे स्थिति का वर्णन करता है। उसने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर उसने आगे कहा, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु यहाँ पर जो सलाह दे रहे हैं वह इस प्रकार है,
प्रथम तुम विश्वास करो, फिर तुम मेरा अनुसरण करो, मेरे वचन में बने रहो, तब एक दिन कुछ होगा। भजन का लिखने वाला इस प्रकार वर्णन करता है, हे प्रभु, मैं तुझे उस गुप्त पृष्ठ पर ढूंढूंगा। क्या आप इस प्रकार कभी किए हैं? आप इस पुस्तक में आए, पर एक दिन परमेश्वर के वचन को मानने से आप कुछ अनुभव करेंगे। आप उस स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे और आप जेल से बाहर निकलने का अनुभव करेंगे। सो इसी तरह से आप अपने पाप व व्यक्तिगत समस्या से स्वतंत्र हो जाएंगे। 60 वर्ष के पश्चात यूहन्ना यीशु से मिलते हैं। उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को इन वचन के साथ यीशु को समर्पित किया है, विश्वास योग्य गवाह अर्थात यीशु, जिसने हमसे प्रेम किया और हमें अपने पापों से धोकर शुद्ध किया और हमें राजा व याजक बनाया। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें बनाऊंगा। 60 वर्ष के बाद यूहन्ना ने कहा, हमने उसका अनुसरण किया और उसने हमें बनाया। दूसरे अनुवादों में हम पढ़ते हैं, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों से हमें स्वतंत्र किया है। यूहन्ना अपने पत्री के पहले अध्याय में कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। फिर यूहन्ना कहता है कि ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो शुभ समाचार ये है कि पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। पर मैं तुम्हें यह इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। आप देखें कि पाप से स्वतंत्र होने के लिए यह संभव है, पर हमें पाप पर पाप करना नहीं चाहिए। हम पाप की सामर्थ्य से स्वतंत्र हो सकते हैं। यह संभव है कि हम पाप से स्वतंत्र होने का अनुभव कर सकते हैं। जब यीशु का जन्म हुआ तो उसका नाम यीशु रखा गया, क्योंकि उसे कहा गया है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से स्वतंत्र करेगा, उन्हें बचाएगा। यह इतना ही नहीं कि वह अपने लोगों के पापों को क्षमा करे, परंतु वह उन्हें उनके पापों से बचाएगा और उनका उद्धार करेगा। इसका मतलब उसने अपने लोगों के पापों से उन्हें स्वतंत्र किया। सो स्वतंत्रता इस निश्चयता की परिधि का 6वां विषय है। अगला विषय है जिसे हम पूर्णता कह सकते हैं। फिर यूहन्ना हमें कहता है कि क्यों वह लिख रहा है। पहला अध्याय 4 पद में यूहन्ना ने कहा, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। अनेक लोग इस पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते। यूहन्ना चाहता है कि हम उसकी पूर्णता का अपने जीवन में अनुभव करें। 8वां विषय मैं उसे फलवंत कहता हूँ। यूहन्ना हमें परमेश्वर के प्रेम के पूर्ण रूप से दिखाना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें, वह हमारे मसीही अनुभव में परमेश्वर के कुछ फल को देखना चाहता है। इस अध्याय में मैं हमेशा प्रश्न पूछता हूँ कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और मेरे लिए इसका क्या तात्पर्य है। दूसरे शब्द में यह अवलोकन, प्रतिपादन व प्रयोग करना है। फिर चौथा प्रश्न जिसे आप पूछ सकते हैं कि परमेश्वर के लिए इसका क्या तात्पर्य है। मसीह में हमारे जीवन के अनुभव में इस प्रश्न का अच्छा उत्तर है कि इसमें परमेश्वर के लिए क्या है। जैसे तरसुस के साउल का जीवन बदल गया। उसने कहा, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। इसे पवित्र शास्त्र फलवंत होना कहता है। जब हमें यूहन्ना 15वें अध्याय का सर्वेक्षण किया था, मैंने कहा था कि यीशु वो दाखलता है जो डालियों को देख रहा है। यीशु मसीह उन डालियों को चाहता है जिसके द्वारा वह फल ला सके। जब वो डाली फलवंत होना चाहता है तो उन्हें दाखलता में बने रहना पड़ेगा। दाखलता फल देखना चाहता है, परंतु बिना डाली के वह फल नहीं सकता। सो यीशु वो दाखलता है जो डालियों को देख रहा है। वह प्रश्न है कि क्या आप स्वेच्छा से उसके डाली बनना चाहेंगे। श्रोता मित्र, परमेश्वर आपके जीवन से फल देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके आत्मिक जीवन में फल लगें। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।